हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2017 हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है डेडली वाउस। कहानी की शुरुआत होती है एक जॉर्ज नाम के यंग लड़के के साथ जो अपनी शादी के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को वेडिंग गाउन में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था वो, मगर शायद इतनी खुशी उसके किस्मत में नहीं थी। जैसे ही वो ऑल्टर के पास जा पहुंचता है, वेडिंग वाउस स्टार्ट होता है। जॉर्ज की तबीयत अचानक से ही खराब होने लगती है एंड फाइनली वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट कर जाती है 5 महीने बाद कंप्लीटली एक डिफरेंट सिटी में। मिलते हैं चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड हेलेना से, जो बहुत जल्द सेटल करने वाले हैं। चार्ली के पेरेंट्स स्टुअर्ट एंड नैन्सी इस डिसीजन से काफी खुश थे। उन लोगों ने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बाकी थी तो बस रेबेका, चार्ली की बहन, जिससे आज पहली बार हेलेना मिलने जा रही थी। बहुत ही नर्वस थी वो। रेबेका का अप्रूवल उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो चाहती है उसके शादी में सब कुछ परफेक्ट हो, पूरा परिवार खुशी खुशी शामिल हो उसके साथ। एक्चुअली वो एक ऑर्फन है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसे कभी भी एक रियल फैमिली नहीं मिली। बहुत यंग एज से स्ट्रगल करके उसे सरवाइव करना पड़ा है। प्रोफेशनली वो अभी एक पेस्ट्री शेफ है। एक शॉप है जिसे वो सक्सेसफुली रन कर रही है। तो पैसों की कमी तो उसे है नहीं, जरूरत है तो बस एक लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली की। दूसरी तरफ अगर हम रेबेका की बात करें तो वो एक काफी स्मार्ट और इंस्टिंक्टिव लेडी है। खुद की शादी तो टिकी नहीं, एक गलत डिसीजन के कारण उसे बहुत भुगतना पड़ा। शायद इसीलिए अपने भाई के मामले में कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है वो। न जाने क्यों पहली मुलाकात से ही हेलेना में उसे कुछ ऑडिटेस नजर आने लगे थे, जबकि हेलेना उसे बहुत ही वार्मली ग्रीट करती है, बिल्कुल अपने बहन की तरह ट्रीट करती है उसे। मगर बेका को यह सब बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा था। ऐसे हेलेना कुछ ज्यादा ही स्वीट बनने की कोशिश कर रही है, अपने इमोशंस को फोर्स कर रही है वो। उस दिन डिनर के वक्त एक हादसा होता है। नैन्सी की दोस्त एलेन आती है उनसे मिलने। ये भी एक पेस्ट्री शेफ है और नैन्सी ने उन्हें ही वेडिंग केक बनाने का ऑर्डर दिया था। मगर हेलेना को ये बात पसंद नहीं आती। केक वो खुद ही बनाना चाहती थी, तो वो बहुत ही रूडली एलेन को जाने के लिए कह देती है, इतना इंसल्टिंगली जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऊपर से जब एलेन बताती है वो लोग शायद पहले भी कहीं मिल चुके हैं, उसे हेलेना का चेहरा बहुत ही जाना पहचाना सा लग रहा है। मे बी टोरंटो बेकिंग कंपटीशन में। हेलेना स्ट्रेट आउट डिनाई करती है, कहती है वो कभी टोरंटो गए ही नहीं। यहाँ पर हमें उसके बातों में कुछ कंफ्यूजन नजर आते हैं। पहले उसने बताया था कि वो एमहर्स्ट से बिलोंग करती है, अभी बताती है कि वो वॉशिंगटन से है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता सिवाय रेबेका के। वो सीधे जाके हेलेना को कन्फ्रंट भी करती है। जवाब में हेलेना कह तो देती है कि वो दोनों जगह में ही रह चुकी है, बहुत ट्रैवल किया है उसने, लेकिन रेबेका को तसल्ली नहीं मिलती। वो चार्ली से इस बारे में बात करती है, कितना जानता है वो अपने फियांसे के बारे में, उसके पास्ट के बारे में। जवाब आता है कुछ भी नहीं। हेलेना कभी अपने अतीत के बारे में बात करना नहीं चाहती थी, उसे तो बस एक पॉजिटिव फ्यूचर की फिक्र है। चार्ली को लगता है ये हेलेना के पॉजिटिव माइंडसेट का असर है, लेकिन रेबेका को ऐसा नहीं लगता। कोई इंसान तभी ऐसा करेगा जब वो अपने बारे में कुछ छुपाना चाहेगा। हेलेना क्या छुपा रही है? उधर एलेन भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसे पूरा यकीन था उसने हेलेना को इससे पहले भी कहीं देखा है, और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो सबूत भी मिल जाता है। उसे मिलता है एक पैम्फलेट जिस पर किसी पेस्ट्री शॉप का एडवर्टाइजमेंट था, जिसका ओनर था मिसेस हेलेना क्लार्क। हाँ, ये वही हेलेना थी, मगर इसके हेयर कलर डिफरेंट थी और सरनेम भी। एलेन उसी वक्त नैन्सी को कॉल करती है वार्न करने के लिए, लेकिन फोन उठाती है बेका। वो पहले से ही डाउटफुल थी। एलेन अगर उसे पूरी बात बता देती तो वो जरूर सच का पता लगा लेती, मगर ऐसा होता नहीं। बात पूरी करने से पहले ही एलेन को दुकान में कोई दिखता है और वो फोन काट देती है, किए जाने बिना ही कि अपनी बात पूरा करने का मौका शायद उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। जो आई थी उसके दुकान में वो कोई और नहीं, हेलेना थी। वो कहती तो है कि माफी मांगने आई है, मगर उसका इंटेंशन कुछ सही नहीं लग रहा था। पहले तो वो उन्हें कपकेक देती है खाने के लिए, जो एलेन नहीं खाती। बाद में वो उनसे रिक्वेस्ट करती है अपना फिगरिंग्स शेयर करने के लिए, और जैसे ही एलेन ऊपर चढ़ती है, हेलेना एक रोलिंग पिन से उसे धक्का दे देती है। बेचारी को बेमौत मरना पड़ता है अपनी दुकान में।
यहाँ पर हम समझ पाते हैं उनका गेस बिल्कुल सही था। हेलेना रिचर्ड ही हेलेना क्लार्क है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रही है? क्या छुपाने के लिए वो इतने डेस्परेट है कि उसने एलेन का खून तक कर दिया? ये सब नाटक किस लिए? वो है असली सवाल, जिसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। रात में तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बेका एलेन के पेस्ट्री शॉप में जाती है पूछने के लिए कि वो कल रात क्या बताने की कोशिश कर रही थी, तब उसे पता चलता है किसी ने उसका खून कर दिया है। कोइंसिडेंटली उसे वहीं पर हेलेन भी मिल जाती है, जो शायद मजा लेने आई थी, मगर बेका के पूछने पर वो बात को घुमा देती है और कहती है कि वो एलेन से माफी मांगने आई थी अपने बिहेवियर के लिए। वो पूरी कोशिश कर रही थी रेबेका का दिल जीतने की, जितना हो सके अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर सिचुएशन बार बार उसके हाथ से बाहर जा रहा था और ना चाहते हुए भी उसे रिएक्ट करना पड़ रहा था। जैसे बेका उसे जिस फ्लोरिस्ट शॉप में ले जाती है वो किसी मोनिका नाम के लड़की की थी, जो एक्चुअल में चार्ली की एक्स थी। स्कूल डेज में परफेक्ट कपल हुआ करते थे वो लोग। सभी को पता है उनके बारे में सिवाय हेलेना के। चार्ली ने उसे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? गुस्से में हेलेना अपना आपा खो देती है और एलेन की तरह मोनिका से भी रूडली बिहेव कर बैठती है, वो भी बेका के सामने ही। उसे पता था वो अपना इंप्रेशन खराब कर रही है, मगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चलने लगा था। हम देखते हैं वो एक परफेक्ट फैमिली को लेकर ऑब्सेस्ड है, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट लाइफ पागलों की तरह कर रही थी वो। उसके बिहेवियर साइकोटिक हो रहे थे। उसे बार बार लग रहा था सभी आदमी एक जैसे होते हैं। चार्ली उसे धोखा दे रहा है, सीक्रेटली अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन कंटिन्यू कर रहा है वो, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था। वो लोग सालों पहले एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मोनिका की तो शादी भी हो चुकी थी। वो लोग सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत करती है हेलेना, मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। रेबेका के दिल में उसके खिलाफ और भी सवाल पैदा होने लगे थे। ना उसका कोई सोशल अकाउंट था, ना चार्ली को उसके किसी दोस्त के बारे में पता था। Isn't it odd? नैन्सी उसे इस सब के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने से मना करती है। चार्ली खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। बेहतर होगा अगर रेबेका खुशी खुशी शादी के प्रिपरेशन में हाथ बटाए। रेबेका वही करती है। साथ में उनके शादी के बारे में ऑनलाइन एक पोस्ट भी करती है, जिससे अगर हेलेना का कोई दोस्त आना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सके। साथ में वो एक रात छुपके से एलेन के दुकान में भी जाती है। स्टुअर्ट के पास चाबी थी क्योंकि वो वहां रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। रेबेका बहुत ही ध्यान से सब कुछ नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है और समझने की कोशिश करती है क्या हुआ होगा उस रात। उसकी नजर उन फिगरिंग्स के ऊपर भी पड़ती है जिसमें से एक पेयर गायब थी, लेकिन उसे कुछ क्लियरली समझ नहीं आता। इसके बाद कुछ दिन बहुत स्मूथली बीत जाते हैं, कहीं और कुछ भी नहीं होता। हेलेना खुश थी, शांत थी, उसे लग रहा था उसके लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुके हैं। लेकिन ठीक इसके अगले दिन ही उसे फिर से मोनिका दिखती है चार्ली से बात करते हुए। चार्ली को लगा उसने कुछ देखा नहीं। वो खुद से भी कुछ मेंशन नहीं करता क्योंकि सिंपली वो हेलेना को अपसेट करना नहीं चाहता था। उसे पता था वो उसके बारे में कितनी पॉसेसिव है, लेकिन तब तक हेलेना जेलसी के आग में जलने लगी थी। उसका सुध खो चुका था। एक रात वो मोनिका का पीछा करती है और उसके घर जाकर उसके और उसके हस्बैंड का खून कर देती है। पुलिस को लगता है ये किसी रॉबरी का केस है, मगर रेबेका का शक फिर से एक बार हेलेना पर ही जा रहा था। वो चार्ली को बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगती है, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है, मगर चार्ली उल्टा उसे ही गलत समझने लगता है। उसे लगता है रेबेका के इनसिक्योरिटीज के कारण कहीं उसकी शादी ना खराब हो जाए। रेबेका और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका शक भी नहीं जाता। एक दिन जब वो हेलेना के साथ उसका वेडिंग गाउन खरीदने जाती है, वहां उसे एक कॉल आता है एम्हर्स्ट से, किसी ग्लेन का। रेबेका ने अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसी से ग्लेन को उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला है और अभी उसे हेलेना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी है। वो कहता है इससे पहले हेलेना की 2 बार शादी हो चुकी है। एक्चुअली वो एक विडो है। उसके भाई जॉर्ज के साथ अफेयर था उसका, तब उसका नाम हेलेना क्लार्क था। मिस्टर क्लार्क की विडो थी वो। किसी को पता नहीं चला कैसे, कहाँ, कब उसके भाई जॉर्ज के साथ उसका एक अफेयर स्टार्ट हो गया और उन लोगों ने चुपके से शादी भी कर ली लीगली। 5 महीने पहले उनका ट्रेडिशनल मैरिज होने वाला था, मगर शादी के वक्त ही जॉर्ज की मौत हो गई ऑल्टर के सामने ही, और हेलेना उसका सारा पैसा लेकर भाग गई।
इवन वो तो अडॉप्ट से करने के लिए भी राजी नहीं हो रही थी। ग्लेन का शक हमेशा से उसी पर था, तो उसके भागने के तुरंत बाद ही ग्लेन ने पुलिस में रिपोर्ट की। भले ही अभी तक उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं मिला, मगर ग्लेन श्योर है उसके भाई का खूनी हुआ था और खूनी हेलेना है। रेबेका इतने सारे रिविलेशन से बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वो ग्लेन को मिलने के लिए बुलाती है, जिससे सबके सामने हेलेना का पर्दाफाश कर सके, मगर उससे पहले उसे खुद कुछ सबूत इकट्ठा करना था। हेलेना के एक्स्ट्रा स्वीट बिहेवियर के पीछे छुपे उसके असली चेहरे को बाहर निकालना था। वो मौके की तलाश करने लगती है। उधर इस सबसे बेखबर हेलेना अभी भी कोशिश कर रही थी अपने सिस्टर इन लॉ को इम्प्रेस करने की। इवन वो उसे मेड ऑफ ऑनर होने का ऑफर भी देती है। साथ में ये भी कहती है कि रेबेका के लिए उसके पास एक लिटिल सरप्राइज है जो वो शादी के बाद बताएगी। ऑनेस्टली हेलेना को लिटरली डर लगने लगा था कि सरप्राइज की बात कर रही है हेलेना, कहीं उसे भी मरना ना पड़े। उसे जो करना होगा जल्दी करना होगा। फॉर्चुनेटली उसी दिन उसे एक मौका मिल जाता है। हेलेना उसके घर में बिजी थी शादी के लास्ट टाइम प्रिपरेशन को लेकर, तो वो दुकान से उसका वेडिंग ड्रेस कलेक्ट करने के बहाने घर से निकलती है और एक्चुअल में जाती है हेलेना के घर सर्च करने। उसे पता था चार्ली के पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहती है हमेशा। उसी के मदद से रेबेका घर में एंटर करती है और फिर हर जगह सर्च करती है। उसे वैसा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ 2 फिगरिंग्स को छोड़कर एग्जैक्टली जैसे उसने एलन के शॉप में देखा था, यही उसके लिए काफी था। उधर घर में सभी एलन के फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं, रह जाती है तो बस हेलेना। उसी वक्त दरवाजे पे कोई नॉक करता है। ये ग्लेन था। वो रेबेका से मिलने आया था, मगर उसे मिलती है हेलेना। पहले तो वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो ग्लेन को पहली बार देख रही है, मगर धीरे धीरे ग्लेन उसके मुंह से बात निकाल ही लेता है। उसे अक्यूज करता है जॉर्ज के खून का और हेलेना एक्सेप्ट भी कर लेती है। हाँ, उसी ने जॉर्ज का खून किया था अपने कपकेक में पॉइजन मिलाकर, क्योंकि वो लायर था, चीटर था। हेलेना ने उसे देखा था एक लड़की से बात करते हुए। अब वो उसकी दोस्त थी, सिर्फ दोस्त, ये बात उसे कौन समझाए। ग्लेन उसी वक्त रेबेका को कॉल करने जाता है, मगर हेलेना एक फ्राइंग पैन से उसके ऊपर वार कर देती है। वो किसी भी हालत में इस शादी को टूटने नहीं दे सकती। ये फैमिली उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर तभी घर में सभी लौट आते हैं और हेलेना को अपनी करतूतें छुपाने के लिए एक नया तमाशा करना पड़ता है। वो सबको कहती है ये आदमी अचानक ही घर में घुस आया था और उस पर हमला कर दिया। वो उसे नहीं पहचानती। तब तक रेबेका भी पहुंच चुकी थी। वो जब ग्लेन का पॉकेट चेक करती है, उसे उसका कार्ड और फोन मिलता है, जिससे उसे सारा मामला समझ आ जाता है। वो सबको समझाने की कोशिश भी करती है, मगर चार्ली को कुछ सुनना ही नहीं था। ऐसे में रेबेका क्या कर सकती है। वो फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकल जाती है अपनी गाड़ी लेकर, और ग्लेन का फोन चेक करते वक्त उसका हाथ लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत। उसे पता चलता है ग्लेन ने हेलेना के साथ उसका पूरा कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया था। अब तो हेलेना को सच का सामना करना ही पड़ेगा। रेबेका उसी वक्त गाड़ी घुमाती है घर के तरफ, मगर तब तक घर में बहुत कुछ हो चुका था। सारे हालातों को देखकर चार्ली शादी को पोस्टपोन करने का डिसीजन लेता है, जो हेलेना से बिल्कुल भी सहन नहीं होती। उसे लगने लगता है चार्ली अभी भी मोनिका से प्यार करता है। गुस्से में फिर से एक बार उसके अंदर का पागलपन जाग उठता है। वो 3 केक्स रेडी करती है पॉइजन के साथ, स्टुअर्ट, नैन्सी और चार्ली के लिए। इन लोगों की और कोई जरूरत नहीं है उसे। इस घर में आने का असली मकसद तो उसका पूरा हो चुका है, लेकिन वो चार्ली की मौत को एक्सीडेंट दिखाना चाहती थी, इसलिए उसे ले जाकर स्टेयरकेस के नीचे छोड़ देती है और खुद जाती है कोई भारी चीज लाने जिससे उस पर वार किया जा सके। इसी बीच फॉर्चुनेटली रेबेका घर लौट आती है और अपने भाई की हालत देखकर उसे सब समझ आ जाता है, लेकिन उसे हेलेना का असली इंटेंशन तब भी पता नहीं था। उसे समझ नहीं आता जिस चार्ली को उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था, उसे हेलेना क्यों मारना चाहेगी। इसका जवाब हेलेना खुद ही देती है, रिवील करती है उस सरप्राइज को जिसके बारे में उसने रेबेका से कहा था। बात यह है कि रेबेका और वो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है, रियल सिस्टर्स है वो दोनों। उनके माँ ने उन दोनों को अडॉप्शन के लिए दिया था। हेलेना अपना पूरा जीवन एक फैमिली के लिए तरसती रही, पता नहीं कितना कुछ किया उसे हासिल करने के लिए, लेकिन इसी साल फाइनली जब उसे पता चला उसकी एक सिस्टर भी है, तो वो उसे ढूंढते हुए इस घर में आ गई। रेबेका हमेशा से उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही, चार्ली दूसरा। वो रेबेका के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उसने चार्ली से प्यार का नाटक किया, लेकिन अभी उसे और ये तमाशा नहीं करना।
वो रेबेका को उसके साथ जाने के लिए कहती है। वो दोनों मिलकर एक नया परिवार बना सकते हैं। उसका पागलपन देखकर रेबेका बिल्कुल हैरान पड़ चुकी थी। इसे तो डॉक्टर की जरूरत है, मगर डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हेलेना बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और चाकू से रेबेका पर हमला कर देती है। असल में इसी पागलपन के कारण उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटलाइज किया था, जहाँ से वो भाग निकली। अभी उसका असर सभी को भुगतना पड़ रहा है। जिस बहन के लिए उसने इतना कुछ किया, अभी उसी को मारना चाहती है वो। रेबेका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सेल्फ डिफेंस में वो भी हेलेना पर वार कर देती है, जिससे हेलेना बेहोश होकर गिर जाती है। फाइनली उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, फर्स्टली फर्स्ट एड के लिए, उसके बाद मेंटल असाइलम में। वही उसकी सही जगह है। इधर हम डीलन्स फैमिली को देखते हैं। सब कुछ भुलाकर वो लोग फिर से एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे थे। हाँ, रेबेका उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड थी, मगर उसने कभी ऐसा फील नहीं किया। डिलियंस ने कभी उसे ऐसा फील करवाया ही नहीं, तो वो इनकी बेटी कैसे ना हो। और दूसरी तरफ हेलेना असाइलम में जाकर भी परिवार बनाने का सपना नहीं छोड़ा उसने। उसे यकीन है कभी ना कभी उसका सपना जरूर पूरा होगा, और अपने रास्ते के कांटे को हटाना भली भांति जानती है वो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सी थ्रिलिंग स्टोरी है, एंटरटेनिंग है, और क्या चाहिए। मुझे तो कहानी अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।